Students, today we are starting our second lesson, actually second story of Star's book, The Tiger King. First of all, I tell you the summary of this story. तो इस स्टोरी में है क्या, देखिए. बिफोर यू रीड, what is the general attitude of human beings towards wild animals? Means, what is the general attitude? Generally, this is the story before the Indian independence. इंडिपेंडेंस से पहले की ये स्टोरी है. एंड स्टोरी हमें ये बताती है कि व्हाट वाज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स. यानी वाइल्ड एनिमल्स के प्रति ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर क्या था, एटीट्यूड क्या था उस समय बिफोर द इंडिपेंडेंस. तो कहानी में क्या है, जैसे कि कहानी का टाइटल है द टाइगर किंग. इसमें कोई टाइगर किंग नहीं है, बल्कि ये कहानी एक ऐसे पागल राजा की है जो कि लगभग 99 टाइगर मार देता है. 99 टाइगर मार देता है विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के. तो दिस स्टोरी शोज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स द वाइल्ड एनिमल्स. और जो महाराजा होता है ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम इज द नेम ऑफ हिज स्टेट. ही किल्ड 99 टाइगर्स, ठीक है. एंड 100 टाइगर टेक रिवेंज ऑन हिम. जो 100वां टाइगर होता है वो रिवेंज लेता है इस राजा के ऊपर, जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का, इसके ऊपर अपना रिवेंज लेता है. बाकी 99 टाइगर का, 99 टाइगर्स का रिवेंज वो उस महाराजा के ऊपर लेता है. तो कैसे वो रिवेंज लेता है, वी विल रीड इट इन द स्टोरी. कॉमिकल वे में कहा गया है, लेकिन रियलिटी को बताया गया है. सटायर है, एक व्यंग्य है जिसको हिंदी में कहते हैं. दिस इज एन सटायर ऑन द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स. और जो पहले राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो किस तरीके से जानवरों को अपने इंटरटेनमेंट के लिए मारते थे. द स्टोरी टेल्स अस ऑल दैट. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. He may be identified as His Highness जमींदार जनरल हिलेदार मेजर सत्य व्याघ्र समहारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. ऑल दीज नेम शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. यानी बहुत सारे उसके नाम थे महाराजा के, जितने नाम अभी हमने पढ़े इतने सारे उसके नाम थे, लेकिन ये सारे नाम ऑफन शॉर्ट हैंड, मतलब ये सारे नाम एक तरफ, और जो प्रचलित नाम हुआ उसका वो था द टाइगर किंग. यानी टाइगर किंग वाज द फेमस नेम ऑफ दैट महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. अब यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं, जैसे retreat है. retreat का मीन्स होता है कम बैक, ठीक है, स्टेप बैक जिसको कह सकते हैं, पीछे हटना. स्तूका जो है इज़ द नेम ऑफ अ बॉम्बर, जो एक बॉम्ब को लॉन्च करने वाला जो एक वेसल होता है, उसका नाम है स्तूका. और विड्रॉल, स्ट्रेटजिक विड्रॉल मीन्स होता है किसी चीज़ को छोड़ना या त्यागना स्ट्रेटजिक के तहत. प्रिटेंडिंग मीन्स क्या होता है, सो समथिंग दैट इज़ नॉट रियल, उसको कहते हैं प्रिटेंड करना. तो कहता है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं आपको ये कहानी बताने के लिए जा रहा हूँ जो कहानी. तो यानी मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं जो है पीछे हट जाऊँ या अपनी बात को समाप्त कर दूँ, ठीक है. आई विल टेल यू होल हिस्टोरी. ये प्रोटोगोनिस्ट जो राइटर है वो खुद के लिए कह रहा है. चाहे कोई स्तूक जो बम फेंकने वाले हैं वो मुझे डराने की कोशिश करें, थ्रीट करने की कोशिश करें, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा. अगर बॉम्बर चाहे, वो स्तूका जो बॉम्बर है वो चाहे, तो वो पीछे हट सकता है मेरी कहानी से. यानी किसी भी हालत में आई विल फिनिश और टोल्ड यू द होल स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग.
start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. अब imperative means क्या होता है? imperative means होता है necessary, necessity जिसको कहते हैं. तो क्या है necessity, क्या necessary है? disclose करना, disclose मतलब reveal करना. vital means होता है very important, essential, अति आवश्यक है टाइगर किंग के बारे में बताना. वो क्या है? Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. Indomitable means क्या होता है? Indomitable means ये होता है कि the man no one can beat him. ठीक है, यानी impossible to defeat a man like Tiger King. यानी ऐसा आदमी जो indomitable है, जिसको डोमिनेट नहीं किया जा सकता, डिफीट नहीं किया जा सकता, ऐसे साहसी आदमी से हर कोई फेस टू फेस मिलना चाहेगा. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन कोई चांस नहीं है उससे मिलने का. क्यों? एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ. जो भरत ने भगवान राम को बताया था दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर. अबॉर्ड मीन्स होता है ड्वेलिंग. ड्वेल मीन्स क्या होता है? रहने का जो रेजिडेंस होता है वो. तो वो भी जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक या फाइनल अबोर्ड तक पहुंच चुका है, जहाँ की प्रत्येक लिविंग क्रिएचर को एक दिन जाना है. इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड. दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग अब मर चुका है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. लेकिन जिस तरह से वो मरा, दैट मैटर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो इंटरेस्टिंग है. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. जो सबसे फैंटास्टिक आस्पेक्ट है उसके डिमाइज की, यानी उसकी मृत्यु की, वो ये था कि जैसे ही वो पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर ने फोरटोल्ड किया कि एक दिन टाइगर किंग जो है मर जाएगा. The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologer came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star and will one day have to meet its death. यानी जब वो पैदा हुआ टाइगर किंग, तो जो एस्ट्रोलॉजर बुलाए जाते हैं राजाओं राजमहल में, उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो ये चाइल्ड है, राजकुमार है, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. लेकिन एंड दे स्वैलोड हार्ड, चुप हो गए, कुछ नहीं बोले. जब उनको कंपेल किया गया, फोर्स किया गया, तो उन्होंने अपनी बात जारी रखी और कहा कि दिस इज़ अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, इसको रिवील नहीं करना चाहिए सबके सामने. और अगर फिर भी यू फोर्स अस टू स्पीक आउट, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, तो ये बच्चा जो है इस नक्षत्र में पैदा हुआ है और एक दिन मर जाएगा. एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. और इसी समय जब उन्होंने ये कहा तो एक मिरेकल हुआ. एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of 10-day-old Zilani Zhang Bahadur. Oh wise prophet. जब उन्होंने ये कहा तो वो जो छोटा सा बच्चा था, न्यूबॉर्न बेबी, एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके मुंह से, उसके होंठों से, 10 डे का वो था राजकुमार, उसके मुंह से एक फ्रेज, एक जो वाक्यांश है वो इमर्ज हुआ. यानी वो बोला, क्या बोला? ओ वाइज प्रॉफिट्स, यानी ओ बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर्स. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन. यानी हर कोई जो है क्या हो गया? स्तब्ध हो गया. क्यों? क्योंकि जो 10 डे का बालक है वो बोल रहा है, न्यूबॉर्न बेबी बोल रहा है. ट्रांसफिक्स मीन्स होता है कि कोई मूव ना कर पाए, अनेबल टू मूव, ट्रांसफिक्स्ड. एंड स्टूपिफैक्शन मीन्स होता है एस्टोनिशमेंट एंड शॉक. किसी को शॉक जब लग जाता है, आश्चर्य जब होता है, अचानक से सरप्राइज जब होता है, तो उसके लिए ये वर्ड आए हैं स्टूपिफैक्शन. सब के सब जो है आश्चर्यचकित हो गए.
दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हो गया। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई हु स्पोक, तो राजकुमार ने, अब जो 10 दिन का राजकुमार था, उसने अपनी बात जारी रखी और बोला, ओ वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई हु स्पोक, मैं हूं जिसने बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the world so clearly। ये वो 10 दिन का बालक था। एनंसिएशन मतलब होता है प्रोनाउंस करना, उसने वो वर्ड प्रोनाउंस किए थे, कोई डाउट नहीं था इसमें। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उनका, उसने अपना चश्मा जो है उतारा, और गेज मीन्स होता है बहुत ही ध्यान से देखना, अटेंटिवली देखना। इंटेंटली वो बेबी को घूरने लगा। अब उसने अपनी बात आगे जारी रखी। 10 days जो वो राजकुमार था, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन द लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपने छोटी सी प्यारी सी आवाज़, जो स्क्वीकी वॉइस होती है छोटे बच्चों की, उसमें उसने कहा, रॉयल इन्फेंट ने, कि इसमें कोई प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। हाँ, इफ़ यू टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर तुम मैनर बताओ उस डेथ की कि कैसे उसकी डेथ होगी, तब तो इसमें कोई सेंस भी है, अदरवाइज यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Rather like the bulletins issued by the war office than facts. तो अब वो जो क्या थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, वो देवर सरप्राइज्ड, वो अपनी नाक पे उंगली रख के सोचने लगा कि द बेबी barely 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, बोल रहा है, और ना केवल बोल रहा है, ऑल्सो रेजिस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, समझदारी वाले क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय या अद्वितीय, जैसा कभी हुआ ही नहीं है, नॉट हैपन बिफोर। तो ऐसे लगता है जैसे जो क्या है, जो रिपोर्ट आती हैं, बुलेटिन्स आते हैं वॉर ऑफिस से, उसके जैसे ये है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब उसने अपनी आंखें प्रिंस के ऊपर जमा दी और बोला, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। उसने अपनी एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लेन किया कि जो ये राजकुमार है, ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, ये वृषभ काल में पैदा हुआ है। बुल मीन्स बैल होता है, जिसको वृषभ कहते हैं संस्कृत में। तो ये जो है बुल आवर में पैदा हुआ है। बुल और टाइगर आर एनिमीज, जो टाइगर और बुल हैं, दे आर बॉर्न एनिमीज, दुश्मन है एक दूसरे के। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसकी मौत का जो कारण होगा, दैट विल बी अ टाइगर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू द स्टोरी आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।